Good morning, all of you. You will read about the result of poverty. देखिए इससे जो है हमने गरीबी के कारणों के बारे में पढ़ा और इसमें एक चीज़ हमने देखी कि जो सरकारी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट है सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उनके बारे में हमने देखा कि वो कई बार जो है सक्सेस नहीं हो पाती है, सफल नहीं हो पा रही है इस चीज़ में कि गरीबी को दूर करने में। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, देखें कि आखिर वो कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी गवर्नमेंट के प्लान हैं, वो कौन कौन सी जो है मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के मेजर्स हैं जो एंटी पॉवर्टी के लिए जो है रन किए जा रहे हैं, गरीबी रोधी के लिए जो है, निर्धनता रोध के लिए जो है उनको चलाया जा रहा है। जब हम इन प्लान्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स है, दो तरीकों से जो है अपने कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करती है। अपने जितने भी प्रोग्राम वगैरह हैं, अपने जितने भी योजनाएं वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने दो तरीकों से इनको जो है क्या किया हुआ है कि ये शुरू किया हुआ है। अब ये दो तरीकों की जब हम बात करते हैं, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। देखिए कि सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी भारत में विकास की योजनाएं निर्मित की जाती है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी जब भी जो है तैयार की जाती है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी की जो बात होती है, सबसे मेन होता है होता है जब मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को समाप्त करना, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए द गवर्नमेंट इज द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लान्स। देखते हैं यहाँ पर कि सरकार के द्वारा जो गरीबी रोधी जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं वो मुख्य रूप से कितने आधारों पर आधारित है, कितने आधारों पर आधारित है, ठीक है, दो आधारों पर जो है आधारित है। अब ये दो आधार कौन से हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला प्रमोशन जो सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, सबसे पहला जो प्लान गवर्नमेंट अपना दे रही है वो क्या दे रही है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि है कि आर्थिक वृद्धि को क्या करना, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना है। अब इसके पीछे क्या प्लान है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 13 इयर्स है लास्टिंग अप टू द ईयर 18 है कि 18वीं सदी के जो अंतिम 30 वर्ष है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। यह बात लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, कि जो प्रति व्यक्ति आय है, तो देखिए कि जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक जो वृद्धि है जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि ये आर्थिक वृद्धि क्यों जरूरी है एंटी पॉवर्टी मेजर्स में, है कि जो हमारे गरीबी रोधी, निर्धनता रोधी जो कार्यक्रम है उसमें आर्थिक वृद्धि का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा कि जो शुरुआती जो समय था, 18वीं सदी का जो अंतिम समय था, 30 वर्ष का अंतिम जो समय काल था, जिसमें हमने देखा कि प्रति व्यक्ति जो आय है वह भी कम थी और गरीबी भी जो है बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले भारत जगह सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में जो है ये आर्थिक स्थिति डगमगा गई, यह इकोनॉमिक जो पोजीशन है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो थोड़ी क्या हो गई, वो सफर करने लग गई, प्रॉब्लम में आ गई, समस्या में आ गई, ठीक है। लेकिन हमारी जो सरकारें थी, हमारी जब हमें आज़ादी मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए 19
1947 की यहाँ पर बात आ रही है, 1947 की बात आ रही है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई कि जो हमारा कंट्री थी उसका क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया है। बट हमारी जो गवर्नमेंट थी 1947 के बाद में 1950-51 में जब हमारी गवर्नमेंट बनने लगी, हमारी सरकारें बनने लगी, जब शासन सत्ता हमारे हाथों में आई तो हमने क्या किया, हमने एफर्ट करना स्टार्ट किया है, हमने प्रयास करना शुरू कर दिया। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए कि 1970 की बात यहाँ पर आ रही है, 1970 की बात यहाँ पर आ रही है। देखिए 1970 की बात यहाँ पर आ रही है, निकल कर हमारे सामने 1970 की अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले 3.5% पर थी, 3.5% पर थी, वो 1980 1980-90 के दशक में आते आते हैं, इन दशक में आते आते 10 साल के दशक में आते आते ये कितने पर आ गई है, 6% से अबाउ होने लगी है, अबाउ 6% ये जाने लगी है। तो यहाँ पर देखिए अबाउ 6% ड्यूरिंग द 1980 एंड 1990 है। द हायर ग्रोथ रेट हैव सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। देखिए कि जो आर्थिक वृद्धि है, उच्च जो आर्थिक वृद्धि है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो क्या करती है, पॉवर्टी को, गरीबी को, निर्धनता को क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है, घटाती है। क्यों घटाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता जाएगा, आर्थिक वृद्धि अगर अच्छी होती जाएगी, तो नेचुरल है कि उसमें रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज है, कि उसमें संसाधन और उसमें जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज है, उनमें ग्रोथ होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ हमारे परिवार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि आज जैसे मान लो कि हमारे परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 1000 थी, स्टार्टिंग में 1000 थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करते थे, ठीक है। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो है हम साधारण सी जनरल सी जो है किसी भी स्कूल में चले जाते थे, साधारण सी विद्यालय में हम पढ़ने के लिए चले जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एफर्ट किया गया और हमारी इनकम में थोड़ा इंक्रीजमेंट आया, एनुअल इनकम जो है इंक्रीज हो गई, 1000 से वो 10,000 पर आ गई। तो अब हमारे यहाँ पर क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ परिवर्तित होगा, तो हम देखते हैं कि जो एजुकेशन पहले हम जनरल स्कूल्स में ले रहे थे, साधारण से विद्यालय में जहाँ हम शिक्षा ले रहे थे, वहीं अब हम थोड़ा हमारे जो स्टेटस है, हमारा जो स्तर है, उसको अप करेंगे, ऊंचा करेंगे, ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, और उसके दौरान क्या होगा कि भाई पहले जो है गवर्नमेंट स्कूल में हम एजुकेशन ले रहे थे, अब प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे, निजी विद्यालयों में पहुंचने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा इनकम लेवल थोड़ा सा और अप करेगा, थोड़ा सा और ग्रो अप करेगा, 1 लाख पर पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन के साथ साथ ये एफर्ट करेंगे कि वो इंग्लिश मीडियम को, वो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय को, है क्यों, ताकि हमको बेटर से बेटर एजुकेशन मिल सके। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन के अलावा भी हम हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो लेवल है, जैसे जैसे हमारी इनकम अपलिफ्टमेंट में आएगी, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, हमारी आय बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा जो सोशल स्टेटस है, सोसाइटी में जो स्टेटस है, उसको भी हम अपलिफ्टमेंट देते जाएंगे, उसको भी हम निरंतर जो है बढ़ाते जाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे देशों में भी होता है, हमारी कंट्री में भी होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती जाती है, जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, वैसे वैसे जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती है, अवसर बढ़ते जाते हैं, और अवसरों के बढ़ने के साथ फिर क्या होता है, अवसरों के बढ़ने के साथ जो है हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन
कंडीशंस हैं, हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो सुधरती जाती है, उनमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है। और इसी इम्प्रूवमेंट के साथ में फिर क्या होता है कि जो हमारी पॉवर्टी है वो डाउन लेवल पर आती जाती है, वो निचले स्तर पर आती जाती है। तो यहाँ पर देखें कि कोई भी कंट्री हो वो सबसे पहले किस चीज पर अपना फोकस करेगी, किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेगी, जैसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया है। 1990 के जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आते आते इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहां पर लेकर आ गए, 6% पर लेकर आ गए, जो पहले 3.5% हुआ करती थी है। अब देख रहे हैं कि ये इन्होंने और ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से जो है इनकी जो आर्थिक वृद्धि है वो बढ़ती चली गई है, उसमें अपलिफ्टमेंट आता चला गया है। जब हम इस चीज की बात करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ तो इन्होंने ले ली, ठीक है, इन्होंने आर्थिक वृद्धि तो ले ली है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया, टारगेट बनाना, लक्ष्य बनाना स्टार्ट कर दिया। किस चीज के टारगेट बनाना, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है कि भाई जब इनको लगने लगा कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि है वो अच्छे से हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती जा रही है, तो भाई पॉवर्टी तो ऐसी चीज है कि कोई एकदम तो उसको उठाया फेंक दिया बात खत्म कर दी, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो संभव ही नहीं है कि गरीबी जो है एकदम से खत्म हो जाए या एकदम से खत्म हो जाए है, अचानक से तो खत्म हो नहीं सकती। हमारे पास में कोई चमत्कारी डंडा तो है नहीं कि फिर आया और सब काम सही हो गया, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी सरकारों ने क्या किया कि एक टारगेट बना दिए, छोटे छोटे स्मॉल गोल जिसको अपन कहते हैं, छोटे लक्ष्य जिनको हम कहते हैं, टारगेट बना दिया। किस चीज के टारगेट बना दिया, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है, गरीबी रोधी कार्यक्रमों को के लक्ष्य बना लिए कि भाई अभी ये करेंगे, फिर आगे बढ़ के फिर दूसरा कोई कार्यक्रम करेंगे, आगे बढ़ के फिर तीसरा कोई कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने टाइम टू टाइम, समय समय पर क्या किया, अलग अलग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को रन किया, अलग अलग जो है क्या किया कि गरीबी रोधी कार्यक्रमों का संचालन किया। और इससे इनको क्या बेनिफिट मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो रहन सहन का तरीका है, उसमें धीरे धीरे चेंज आता चला गया है। एटलीस्ट कि पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो इस लेवल पे तो पहुंच ही गया, इस स्तर पर तो पहुंच ही गया कि वो अपने लिए 2 वक्त का भोजन है, एवरी पर्सन हैव 2 टाइम मील्स इन प्रेजेंट कंडीशंस, कि वर्तमान स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने लिए 2 समय का भोजन तो जुटा ही सकता है, जो उनके पास में जो है 2 समय का भोजन तो होता ही है। तो वो कौन से प्रोग्राम थे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, है कि लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रमों की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। और वो प्रोग्राम कौन कौन से थे, वो कार्यक्रम कौन कौन से थे, तो इनमें सबसे पहला जो प्रोग्राम आ रहा है, सबसे पहला जो कार्यक्रम आ रहा है वो आ रहा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसे हम PMRY के नाम से भी जान रहे हैं यहाँ पर, है PMRY है 1993 वर्ष 1993 का समय यहाँ पर इसका देखिए बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है 1993 का समय बताया जा रहा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रोजगार योजना है, प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है जिसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा रोजगार की योजना है। और
अब देखें कि 1993 में आई जो ये योजना थी है, इसका मेन एम क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था है, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका मेन एम क्या था, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कि स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। कि मतलब कि स्वरोजगार के अवसरों से मतलब कि जिससे व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं ही कर सके, अपना रोजगार स्वयं ही कर सके है, कि व्यक्ति को इतना एलिजिबल कर देना, इतना मतलब योग्य बना देना कि वो अपने रोजगार स्वयं ही कर सके, अपने रोजगार के लिए स्वयं ही प्रयास कर सके, अपने रोजगार को जो है ये स्वयं ही कर सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो क्रिएट यानी कि निर्माण किया, किस चीज का निर्माण किया, अपॉर्चुनिटीज का निर्माण किया। कैसे अपॉर्चुनिटीज का निर्माण किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज का निर्माण किया है, कि व्यक्ति को पहले तो क्या किया, एजुकेट किया है, उसको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उसके बाद में उसको ट्रेनिंग दी है, उसको ट्रेंड किया है, एजुकेशन के बाद में उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेंड किया, और फिर उनको कुछ ऐसे अवसर दिए गए कि जिससे वो अपनी ट्रेनिंग को वहां पर इम्प्लीमेंट करके, अपने प्रशिक्षण को वहां पर लागू करके कुछ धनराशि कमा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, टेलर है, दर्जी को कौन नहीं जानता भाई, दर्जी कपड़े सीने वाला व्यक्ति है, किधर कपड़े सीने वाला व्यक्ति पहले तो अकेला ही कपड़े सीता था, ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपने साथ अपने किसी व्यक्ति को रख लिया है, और उसको जो है कपड़े सिलना सिखा दिया, कपड़े सिलना सिखा दिया है। अब देखें भाई कि कपड़े सिलना सिखा दिया, कपड़े सिलना आ गए, तो पहले एक व्यक्ति कपड़े सीना था, दो व्यक्ति कपड़े सीना है, क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज में, अवसरों में जो है वृद्धि आई है, उनका रोजगार बढ़ा है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अपलिफ्टमेंट आया। तो उसी तरीके से सरकार ने भी किया कि भाई पहले तो व्यक्ति को अपने जो व्यक्ति थे, अपनी जो कंट्री के जो लोग थे, अपने देश के जो लोग थे, उनको पहले तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे से पढ़ाने का उनको व्यवस्था की, उनके लिए एजुकेशन की जो है फैसिलिटी डेवलप की, ठीक है। जब वो एजुकेटेड हो गए तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार उन्होंने फिर क्या किया कि उनके लिए जो है रोजगार के अवसरों को उपलब्ध करवाया। और ये प्लान किसके लिए था, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए योजना थी। कौन से शिक्षित युवा बेरोजगार, तो यहाँ पर हम देखते हैं रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र एवं छोटे नगरों के जो शिक्षित युवा बेरोजगार थे, उनके लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में आई, ठीक है। अब और क्या प्रयास किया गया, जब ये प्लान सक्सेस हुआ, ये योजना जब सफल हुई, तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक और इंस्पिरेशन मिला, एक और जो है प्रेरणा मिली, और उन्होंने दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कौन सा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। सृजन का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जब चलाया गया, कब चलाया गया, इन 1995, 1995 में जो है ये कार्यक्रम संचालित किया गया। अब देखें कि यहाँ पर भी टारगेट तो वही था, लक्ष्य तो वही था कि भाई जो हमारे एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, हमारे जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य था है। बट इसमें क्या किया गया, एक छोटा सा चेंज किया गया है, एक छोटा सा चेंज किया गया। तो वो छोटा सा चेंज क्या था,
कि इसमें एक टारगेट फिक्स किया गया कि भाई हमको क्या करना है, 25 लाख न्यू जॉब, यानी कि 25 लाख नए जो रोजगार हैं उनको उत्पन्न करना हमारा टारगेट था। यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया। देखिए कि हमारी पहली वाली योजना में तो क्या था कि कोई टारगेट नहीं था कि जितना ज्यादा हो सके, मोर देन बहुत ज्यादा है, जितना हो सके। बट यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि हम क्या करेंगे कि भाई जो है हम इतने समय के अंदर, अब इसके लिए देखो क्या किया गया कि इसके लिए जो है ये 10 जो हमारी योजना थी, ठीक है, 10वीं जो हमारी योजना थी है 10 5-year प्लान, यानी कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको जो है एक टारगेट बनाया गया कि इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में, मतलब 5 वर्ष की जो योजना हमने बनाई है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1995 की हम बात कर रहे हैं, ये तो 1995 टू 2000 के 1995 से 2000 के बीच का जो पंचवर्षीय काल है, ये जो 5 ईयर है, इस 5 ईयर के अंदर हमें क्या करना है, 25 लाख न्यू जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डेवलप करना इस योजना का, इस प्लान का एक इम्पोर्टेंट जो है एम रखा गया, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य इस पे रखा गया। ठीक है, तो ये भी सक्सेस हो गया। तो गवर्नमेंट ने फिर अपने रोजगार योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है क्या दिया, विस्तार दिया, आगे बढ़ाया है, अहेड हुए है। और वो इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। कब, इन 1990 वर्ष 1999 का समय आ गया। भाई देखिए वर्ष 1999 का समय यहाँ पर आ गया है। और इन्होंने क्या किया है, देखिए वर्ष 1999 की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन्होंने लॉन्च की है 1999 में। इसका एम क्या था, डेयरिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज है, देखें कि जो सहायक निर्धन परिवार है उन पर रोक लगाना, मतलब कुछ ऐसा कार्यक्रम करना कि जिससे जो गरीब परिवार है, जो निर्धन परिवार है उन पर रोक लगाई जा सके, उनकी निर्धनता को रोका जा सके और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को, किसकी अपॉर्चुनिटीज को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको वह डेवलप किया जा सके। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कब आ रही है, 2000 में आ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि साल 2000 में आ रही है, इसमें क्या टारगेट फिक्स किया गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या किया गया, साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लाई गई सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की ये योजना थी। केंद्र सरकार की इस योजना में क्या किया गया, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, यानी कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। किसको है, टू स्टेट्स, राज्यों को, किसके लिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक सर्विसेज, आधारभूत सेवाओं के लिए है, जैसे प्राइमरी हेल्थ यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, रूरल शेल्टर यानी कि ग्रामीण आश्रय स्थल है, कि भाई जैसे मान लो किसी के घर नहीं है तो उनके लिए घर बनवा दिए गए, वो कर दिए गए, इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारी सरकार ने आगे बढ़ते हुए क्या किया, अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया। अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया जिसमें जो गरीब परिवार के व्यक्ति थे, गरीब परिवार के है, पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति थे, उनके लिए क्या है, क्या किया
किया गया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हुए फूड फैसिलिटी भोजन की व्यवस्था करते हुए इन्होंने जो है कुछ अन्न प्रदान करना शुरू कर दिया है कि भाई जैसे राशन के गेहूं हमको मिलते हैं, राशन के गेहूं मिलते हैं तो उसमें इन्होंने क्या किया, फ्री में जो है ये गेहूं वगैरह और दूसरी जो राशन की जो सामग्री होती है, राशन सामग्रियों को उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ी रोजगार योजना आई वो आई साल 2005 में, जिसको 2006 में आकर जो है फरवरी 2006 में आकर जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और वो योजना कौन सी थी? वो योजना थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रतिभूति कानून 2005 के, जिसमें क्या किया गया कि गारंटेड तौर पर निश्चित तौर पर निर्धारित तौर पर 100 दिन का 100 डेज का जो है वर्क लोगों को दिया जाने लगा है। 100 दिन का रोजगार यहाँ पर लोगों को दिया जाने लगा, जिसमें शुरुआत में तो जो इनकम होती थी, जो आय होती थी वो 65 रुपए थी, जिसको 2012-13 आते बढ़ाते जो है 132 रुपीज पर पर्सन कर दिया गया, 132 रुपए जो है इसको कर दिया गया। ठीक है, 2013-14 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2013-14 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या किया गया कि जो है इसने आय के स्रोत उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया, जिसे हम हमारे यहाँ पर फेमिन के नाम से भी जानते हुए देखे हैं। यहाँ पर जो है हम इसको किसे महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से तो इसको जानते ही हैं। इसके अलावा जो है राजस्थानी अंचल में जो है इसे हम फेमिन के नाम से भी जानते हैं, फेमिन के नाम से भी पुकारते हैं। ये अब देखिए कि ये कुछ योजनाएं थी जिनको संचालित करके जो है हमारी सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत में